हेलो। डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है, व्हाट इज द एवरेज अर्थमेटिक मीन ऑफ एक्स एंड वाई। हमें ये दो स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, हमें बताना है कि ये स्टेटमेंट काफ़ी है या ये स्टेटमेंट काफ़ी है। ठीक है, विच वन इज सफिशिएंट। और अर्थमेटिक मीन एक्स और वाई की क्या होगी, एक्स प्लस वाई ओवर 2। ये अर्थमेटिक मीन है। दो नंबर्स की मीन निकालनी हो, दोनों को ऐड करके दो से डिवाइड कर लें। तीन की निकालनी हो, तीन को ऐड करके तीन से डिवाइड कर लें। जितने नंबर्स की एवरेज निकालनी है उन सबको ऐड करो और जितने नंबर है उससे डिवाइड करो। ये अर्थमेटिक मीन या एवरेज होती है। ठीक है, हमें बताना है कि एक्स और वाई की एवरेज क्या है या किससे निकल सकती है। हमें बतानी नहीं है, हमें बस बताना है कि एक्स और वाई की एवरेज कैसे निकल सकती है। देखिए, एक्स और वाई की एवरेज निकालने के लिए हमें एक्स प्लस वाई मिला हुआ होना जरूरी है। दैट्स इट। अल्टीमेट पर्पज हमारा एक्स प्लस वाई निकालना होगा। अब एक्स प्लस वाई एक साथ निकाल लें या अलग से एक्स और फिर वाई निकाल लें, दोनों केसेस में आपका आंसर आ जाएगा, सफिशिएंट हो जाएगा। अगर आप पहली स्टेटमेंट से एक्स प्लस वाई निकाल सकते हैं तो पहली स्टेटमेंट सफिशिएंट हो जाएगी। अगर आप सिर्फ दूसरी स्टेटमेंट से जो है एक्स प्लस वाई निकाल सकते हैं तो दूसरी स्टेटमेंट सफिशिएंट हो जाएगी। अगर आपको दोनों यूज करनी पड़ रही है और दोनों यूज करने से ही एक्स प्लस वाई निकल रहा है तो फिर आंसर आपका टुगेदर हो जाएगा, जो सी होता है। ठीक है, और अगर दोनों ही काफी हैं अलग अलग तौर पे तो फिर डी हो जाएगा आइदर। सही, वरना अगर नहीं पॉसिबल तो फिर ई हो जाएगा। ठीक है, यू आर क्वाइट फेमिलियर विद इट। चलें पहली स्टेटमेंट को चेक करते हैं कि काफी है या नहीं है, सफिशिएंट है या नहीं है। कह रहा है द एवरेज ऑफ एक्स एंड 2y इज 10, यानी कि x प्लस 2y डिवाइडेड बाय 2 जो है वो 10 है। देखें यहां से हमें, क्योंकि x और 2y की एवरेज डिवाइड बाय 2 करके ही आएगी। ठीक है, x और 2y को डिवाइड बाय 2 करेंगे तो दोनों की एवरेज आ जाएगी। तो आप गौर करें तो x प्लस 2y की वैल्यू मिल रही है हमें यहाँ से 2 टाइम्स 20। एक्स प्लस वाई नहीं मिल रहा और मिल भी नहीं पाएगा। हाँ, आप कह सकते हैं सर एक्स प्लस वाई लिख लें, तो भी एक्स प्लस वाई नहीं मिल रहा आपको। हमें तो नंबर चाहिए ना, हमें तो प्रॉपर एवरेज चाहिए। तो यहाँ से पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये तो करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये तो वही सेम चीज़ है कि वाई तो है ना इसमें, वो एक्स्ट्रा है, उसकी वैल्यू हमें नहीं पता, तो हम एक्स प्लस वाई नहीं निकाल सकते। ठीक है, क्योंकि हमें एक्स प्लस वाई एक इंटीग्रल वैल्यू चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहली स्टेटमेंट से हम एक्स प्लस वाई नहीं निकाल सकते। सो पहली स्टेटमेंट नॉट सफिशिएंट हो गई। ठीक है, अब हम दूसरी स्टेटमेंट को ट्राई करते हैं। ठीक है, दूसरी स्टेटमेंट कह रही है कि द एवरेज ऑफ 2x एंड 7y इज 32, यानी 2x और 7y को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करें तो आंसर 32 है। 2x प्लस 7y की एवरेज। ठीक है, ऐसी आएगी। अच्छा, 2x प्लस 7y इज इक्वल टू 2 टाइम्स 32 64 मिल रहा है। अब अगेन हमें 2x यहाँ से मिला हुआ है और 7y मिला हुआ है। अगर दोनों 2x प्लस 2y होते या 7x प्लस 7y होते तो हम 7 कॉमन लेके इधर डिवाइड कर देते, x प्लस वाई मिल जाता। x प्लस वाई मिल जाता तो x प्लस वाई अपॉन 2 भी आ जाता, एवरेज आ जाती। अभी हम अभी यहाँ से 2 कॉमन नहीं ले सकते, ना 7 कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो x प्लस वाई पॉसिबल अगेन नहीं है। सही, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है फर्दर चेक करने की, बस देख लेना काफी होता है। यहीं से देखा जा रहा था, यहीं से पता चल रहा था कि 2x और 7y की जो एवरेज आएगी उसमें x प्लस वाई निकलना पॉसिबल नहीं होगा। डेटा सफिशिएंसी में सिर्फ ये जानना काफी होता है। जितना ज्यादा आप उसको सॉल्व करके दूर तक जाने की कोशिश करते हैं उतना ही हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं। कोशिश करें कि जितना कम से कम काम करके आपको पता चल जाए कि ये पॉसिबल है या नहीं। हमें सिर्फ यही बताना होता है कि इससे पॉसिबल है या इससे पॉसिबल है, करके थोड़ी ना दिखाना होता है। ये सबसे बड़ी गलती है जो स्टूडेंट्स कर रहे होते हैं। तो बहरहाल एक्स प्लस वाई यहाँ पॉसिबल नहीं है तो ये भी नॉट सफिशिएंट हो गया। अब हम दोनों को टुगेदर चेक करेंगे। ठीक है, टुगेदर आप गौर करें तो यहाँ पे x प्लस 2y इज इक्वल टू 20 मिला है हमें। ठीक है, और यहाँ पे 2x प्लस 7y इज इक्वल टू 64 मिला हुआ है। अब आपको पता ही है कि दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करके x और y की वैल्यूज निकालना आम सी बात है, नॉर्मल बात है। हम साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, दो इक्वेशंस को, और दोनों को सॉल्व करके x और y की वैल्यूज निकाल लेते हैं। ठीक है,
तो इसमें से x की वैल्यू लेके यहाँ प्लग इन करेंगे, y आ जाएगा, वो y दोबारा पुट करेंगे, x आ जाएगा, या दोनों को एलिमिनेशन कर लें, सब्स्टिट्यूशन कर लें, जो आपका दिल करे कर लें। देयर आर सो मैनी मेथड्स ऑफ सॉल्विंग टू साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। तो हमें x और y की वैल्यूज मिल जाएंगी। अब अगर आप ये करना स्टार्ट कर देंगे तो ये छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए अजाब बन जाएगा, करने की जरूरत नहीं है। हमें पता है कि कोई भी दो इक्वेशंस को सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकाली जा सकती है, ठीक है। तो एक्स और वाई की वैल्यू निकाल के हम यहाँ पे प्लग इन कर देंगे और आंसर हमारा एक्स और वाई की एवरेज मिल जाएगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली बात कहाँ खत्म हुई, टुगेदर पर, कि एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू 20 और 2x + 7y इज इक्वल टू 64, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे हम, तो x और y की वैल्यूज मिल जाएंगी। x और y की वैल्यूज मिल जाएंगी, यहाँ पे प्लग इन करेंगे, x + y/2 करके सॉल्व हो जाएगा, हमें एवरेज आ जाएगी x और y की। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ा, स्टेटमेंट 1 को भी यूज करना पड़ा और स्टेटमेंट 2 को भी यूज करना पड़ा, ठीक है। तो अगर आपको फार्मूला याद हो 1 to 10 वाला, जो मैं बच्चों को बताता हूँ ताकि स्टार्टिंग में इजी रहे। 1 का मतलब है कि सिर्फ स्टेटमेंट 1 काफ़ी है, तो ए टिक कर देते हैं। 2 का मतलब है कि सिर्फ स्टेटमेंट 2 काफ़ी है, बी टिक कर देते हैं। टी का मतलब टुगेदर है, ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट्स को मिला के काम होगा, तो सी टिक कर देते हैं, ठीक है। ई आइदर है, दोनों अपनी अपनी जगह इंडिविजुअली काफ़ी हैं, तो डी टिक करेंगे। और नाइदर का मतलब दोनों में से कोई भी काफ़ी नहीं है, तो ई टिक करते हैं, ठीक है। तो यूँ 1 to 10 याद रखने से हमें ए बी सी डी ई करना ईजी हो जाता है, ठीक है। तो हमारे केस में हमने टुगेदर किया है, तो ये टुगेदर में हमें इसका आंसर सी करना पड़ता है, ठीक है। आप जब भी करते रहते हैं तो ये याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको बस वैसे ही पता चल जाता है कि टुगेदर हुआ है तो सी होगा, आइदर हुआ है तो डी होगा, और नाइदर हुआ है तो ई होगा, अकेला ए है तो अकेला 1 काफी है तो ए होगा, अकेला 2 काफी है तो बी होगा। यह साथ साथ प्रैक्टिस के आपको आने लग जाता है, ठीक है। तो बहरहाल हमारे इस क्वेश्चन के केस में आंसर हमारा सी है, टुगेदर, ठीक है।